आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं एनटीटीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, यानी कि एनटीटीपीओ टेस्ट क्या होता है इसके बारे में पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीटीपीओ के बारे में, यानी कि एनटीटीपीओ क्या होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं इसके काफ़ी सारे नाम्स होते हैं, जैसे कि आप इसको टीपीओ के नाम से भी जान सकते हैं, या थायराइड परऑक्साइड एंटीबॉडी के भी नाम से जान सकते हैं, या इसको थायराइड परऑक्साइड एंटीबॉडी सीरम के भी नाम से जान सकते हैं, या इसको थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट के भी नाम से जान सकते हैं। यानी कि एनटीटीपीओ का ये बहुत सारे नाम्स होते हैं, आप इन किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि दोस्तों टीपीओ किसके बोलते हैं हम। एनटीटीपीओ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टीपीओ का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टीपीओ होता है वो एक तरह का एंजाइम्स होता है, जो कि हमारे थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि इसकी सहायता से हमारे शरीर में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वह बनते रहते हैं, और यह इस टेस्ट से हमें हमारे थायराइड में जो थायरोक्सिन हार्मोन्स सबसे ज़्यादा बनाने का काम करता है, जो कि टीपीओ होता है दोस्तों। लेकिन एंटी-टीपीओ क्या होता है, यानी कि एंटी-टीपीओ का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। तो यह एक सबसे पहले तो यह एक ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि एंटी-टीपीओ एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि थायराइड होता है। थायराइड में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पता लगाने में किया जाता है। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को अगर थायराइड हुआ है तो वह थायराइड किस वजह से हुआ है, ये हमको एंटीटीपीओ एंटीबॉडी से पता चलता है कि शायद किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से तो ये बीमारी यानी कि थायराइड नहीं हुआ है, तो इसलिए हम एंटीटीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये होता क्या है दोस्तों। तो इसमें होता यह है कि जो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को बाहर से बैक्टीरिया वायरस से बचाने के लिए काम करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को बचाने का नहीं बल्कि बॉडी को हार्म करने के लिए, यानी कि बॉडी के अगेंस्ट काम करना चालू कर देता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है दोस्तों वो होता है कि हमारे जॉइंट पेन में दर्द होने लगता है, हमारे स्किन में इन्फेक्शन आने लगता है, प्रॉब्लम चालू होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो जहाँ तक हम बात करेंगे कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है दोस्तों कि किसी मेडिसिन की वजह से, कुछ ऐसा मेडिसिन है जो हमारे बॉडी को सूट नहीं कर रहा है या काफ़ी दिनों से हम रेगुलर लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस बने रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि अनुवांशिक लक्षण की वजह से भी अगर घर में किसी को पहले से ही ऑटो इम्यून डिसीज का प्रॉब्लम है तो ये उसके माता पिता से बच्चों तक भी ये आने के चांसेस बने रहते हैं। किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, या केमिकल रिएक्शन अगर किसी को अगर हुआ है तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि उस व्यक्ति को शायद ऑटो इम्यून डिसीज होने के चांसेस बने रहते हैं। अब बातें यहाँ पे यह है कि जो एंटीटीपीओ टेस्ट होता है वह क्यों किया जाता है, उसे करने की जरूरत क्या पड़ती है दोस्तों, किस रीजन की वजह से डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो शरीर का जो वजन है वो वो कम या ज़्यादा होता रहता है, यानी कि अचानक से ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाए या अचानक से ज़्यादा कम होना चालू हो जाए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि शायद ऑटो इम्यून डिसीज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जिसको वजह से आप जो एंटीटीपीओ टेस्ट है इसको आपको कराना चाहिए। अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस हो रहा है, या बाल आपके ज़्यादा झड़ रहे हैं, कब्ज हो रहे हैं पेशेंट को, या डिप्रेशन का शिकार कोई व्यक्ति अगर हो रहा है, या अगर जॉइंट पेन हो रहा है, सांस लेने में किसी को अगर तकलीफ हो, साथ ही साथ अगर अनियमित मासिक चक्र अगर चालू हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है। किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, या किसी को अगर थायराइड में जो ये थायराइड यहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर अगर किसी को सूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये रिकमेंड करता है। किसी को अगर नर्वस प्रॉब्लम है, यानी कि नस में कहीं भी प्रॉब्लम है, नस पेन हो रहा है, या नस कहीं पे फूल रहा है, या और भी कोई दिक्कत है, तो उसमें भी बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है। लेकिन जो एनटीटीपीओ जो टेस्ट होता है यह सबसे ज़्यादा अगर किसी बीमारी में किया जाता है तो वो दो ऐसी बीमारी होता है जिसमें डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि आपको यह टेस्ट कराने की सख्त ज़रूरत है, और ये टेस्ट आपको कराना ही चाहिए। जिसमें से पहला होता है हाशिमोटो डिसीज होता है, और दूसरा होता है ग्रेव डिसीज। इन दो बीमारियों के लक्षण में कभी भी डॉक्टर ये रिकमेंड करता है, या ज़्यादातर जो एंटीटीपीओ जो टेस्ट होता है
इन दोनों बीमारी में ही ये टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक इसके अब नॉर्मल रेंजेस की बात करोगे दोस्तों, तो इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं एनटीटीपीओ की, वो लेस देन 60 यूनिट पर ml तक होता है। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर आप कराते हो तो शायद उसके नॉर्मल रेंजेस में कुछ कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यह टेस्ट करने के लिए हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कभी भी आप अपनी सुविधा के अनुसार लेबोरेटरी के अंदर दे सकते हैं और देने के बाद से रिपोर्ट आपका मिल जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट आता है दोस्तों, तो रिपोर्ट से हम कैसे समझेंगे यानी कि क्या हुआ है क्या नहीं। अगर रिपोर्ट आपका अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या हुआ, या नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों अगर ये टेस्ट आने के बाद से रिपोर्ट आता है और ये अगर आपको पॉजिटिव आता है, या सबसे पहले समझ लिया अगर नेगेटिव आता है, अगर एंटीटीपीओ टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो थायराइड एंटीबॉडी है वह नहीं है। मतलब ये होता है कि आपको जो अगर थायराइड का जो प्रॉब्लम हुआ है वह ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से नहीं हुआ है, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब ये होता है आप हाशिमोटो डिसीज या ग्रेव डिसीज हो सकता है आपको, या उसके चांसेस बने हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस टेस्ट के साथ और भी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे आपको सीबीसी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, ईएसआर की जरूरत पड़ती है, एएनए टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद से सीआरपी का टेस्ट और यूरिन रूटीन का टेस्ट। यह सारे टेस्ट इस टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद से वो कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन देना चालू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।